नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रक्षित परमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो, लगातार पेपर लीक आउट होने की खबरें चर्चा में बनी रहती है। और इससे जो प्रदेश का हमारा युवा है, उस युवा के बीच में जो अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों के बीच में बहुत भारी निराशा देखने को मिलती है। ऐसे में कई युवाओं ने अपनी जान से हाथ धो दिया है। एक गरीब परिवार से आने वाला युवा आखिर कैसे उम्मीद करेगा कि वो अगर कोई पेपर लीक आउट हो जाता है, तो जो नकल की संभावनाएँ जताई जा रही है लगातार और जिस प्रकार से पेपर लीक आउट होते जा रहे हैं, ऐसे में वो किससे उम्मीद करेगा? एक गरीब घर का लड़का अगर पढ़ाई करके इतनी बड़ी कठिन मेहनत करके अगर इस स्तर तक पहुँचता है, तो उसके सफल होने की क्या गुंजाइश बचती है? और वो किसको जाकर कहे कि वो नौकरी कैसे लगेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। ऐसे में एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आरपीएससी के द्वारा अभी जो एग्ज़ाम जिस प्रकार से पेपर बनाए जाते हैं, उसमें बहुत बड़ी धाँधली होती है कि दोस्तों उनकी जो मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग पूरी पुलिस की निगरानी में जो होनी चाहिए, कंट्रोल जो मॉनिटरिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो हर एक स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जहाँ लगता है कि पेपर लीक आउट होने की संभावना है, तो उस स्टाफ को जो पेपर बना रहे हैं, जो पेपर को प्रिंट कर रहे हैं, जो पेपर को एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान-प्रदान कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और ज़िम्मेदार जो भी प्रोफ़ेसर हैं, जो पेपर बनाते हैं, उन सबको एक सीमित समय के लिए जब तक कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा दिया जाता है, तब तक उनको एक ही जगह पर पुलिस की सख्त निगरानी में रखना चाहिए और ये कोई गलत नहीं है दोस्तों। अगर प्रदेश के 15 लाख तक के युवाओं का परीक्षा एक सफल तरीके से अगर क्रियान्वयन उसका होता है, तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार जो कर्मचारी उसमें पेपर बनाने में भागीदार हैं, तो उसमें वो खर्चा राज्य सरकार उठाई जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग पेपर बना रहे हैं, जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो पेपर को आदान-प्रदान कर रहे हैं, वो सभी पुलिस में भी भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है, उसकी सख्त निगरानी में ये सब काम होने चाहिए। और ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर जब काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो पेपर लीक आउट होने की खबरें आती है दोस्तों, वो बंद होगी। दिनेश एमएन ने लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हर बार पेपर लीक आउट होते जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आरपीएससी का जो ढाँचा है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी को दर्शाता है कि कहाँ आखिर चूक कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश का युवा एक ही उम्मीद लेकर बैठा है कि जो अभी की सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की है, तो ये लगातार कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएँ। लेकिन कहीं न कहीं अभी तक ये भी वो लूपहोल नहीं ढूँढ पाए कि आखिर कमी कहाँ रह रही है, पेपर लीक आउट हो कैसे रहा है। तो इस चीज़ का समाधान करना बहुत ज़रूरी है और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी निवेदन करता हूँ, मैं आरपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे सख्त प्रणाली को डेवलप करें, जिसमें आप पुलिस की निगरानी में हर एक वो स्टेप को अंजाम दें, जो कि जिसमें पेपर एग्ज़ाम करवाया जाता है, चाहे वो पेपर बनने से लेकर पेपर होने तक। इसमें आपको सख्त निगरानी वाला एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपको एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक जो मॉनिटरिंग एक वेल गाइडेड टीम है, उसकी निगरानी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए और वेल रिकॉर्डेड होना चाहिए हर एक स्टॉप कि कौन-सी चीज़ें अगर रिकॉर्डेड आप नहीं करोगे, ट्रांसपेरेंट नहीं करोगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ आखिर कमी रह गई है। तो ये जो पेपर लीक आउट होने की खबरें बार-बार आती है, ये समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी बात कि जो प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जब पेपर सर्कुलेट होता है, तो उसमें भी सख्त निगरानी और प्रशासन को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा कि जहाँ पर भी थोड़ी-सी अगर कमी रहती है, तो सीधे सस्पेंशन करो और उनको मतलब पूरी नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया पर काम करना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान ये करना पड़ेगा। क्योंकि कानूनी बदलाव में आप सरकारी कर्मचारियों को ऊपर सख्ती थोड़ी बरतनी पड़ेगी। कहाँ आखिर पेपर लीक आउट होता है, क्योंकि पेपर लीक आउट होने में कोई प्राइवेट कर्मचारी लिप्त नहीं है या आम जनता लिप्त नहीं है। पर जो लोग ये कोचिंग संस्थानों के जो लोग हैं, अभी कल कल परसों के अखबार में आया कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा लगातार एक प्रेशर बनाया जाता है ऐसा कि ये जो परीक्षा की जो डेट है उनको पीछे खिसकाया जाए, ताकि बच्चों को मतलब उनके उनके पैसे कमाए जा सकें। तो देखिए कि इस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में लगातार ये बढ़ता जा रहा है, जो दोस्तों सही नहीं है, एकदम की गलत है। ऐसे में मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को
अभी यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त मूव लेना चाहिए और इनको कोचिंग संस्थानों की बजाय जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो पुस्तकालय है, यहाँ पर घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये कोचिंग संस्थान आपके परीक्षा होने ही नहीं देते हैं और ये जो पेपर लीक आउट होते हैं, इसमें भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सब का भी भूमिका हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को कि मैं किसी भी कोचिंग संस्थान के प्रति किसी को भड़काना नहीं चाहता। लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष ने जो कल का स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसमें राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि वो जिस जाल में फँस चुके हैं, उस जाल से उनको निकलने की ज़रूरत है और अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ डिसाइड करें, लोगों से आपस में चर्चा करके तैयारी करें। क्योंकि आप जो स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी से तैयारी होगी, वो एक मजबूत तैयारी होगी। कोचिंग संस्थान आपको एक मसाला बनाकर दे देते हैं, जो कि काफ़ी नहीं है, केवल एक परीक्षा आप निकाल सकते हैं, लेकिन आगामी जब आप सर्विस में जाएँगे, तो आपको बहुत परेशानी आएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है, दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बनाया है। एक तो जो पेपर लीक आउट होने की जो घटना है, इसमें प्रशासन को बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी। हर एक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को थोड़ा-सा सख्ती से काम में लेना पड़ेगा और जो-जो लोग इसमें शामिल होते हैं, इनका पहले से एक डेटा तैयार करें और इनके ऊपर सख्त निगरानी हो और कैमरे से जो जो महत्वपूर्ण स्टेप है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, ये संवेदनशील एक क्षेत्र है जहाँ से पेपर के लीक आउट होने की संभावना हो सकती है, वेल रिकॉर्डेड होनी चाहिए, कैमरे के सुपरविजन में होनी चाहिए। तो यहाँ से वो सारी संभावनाएँ खत्म हो जाएगी और पेपर लीक आउट होने का ये जो सिलसिला जिस प्रकार से शुरू हुआ है प्रदेश में, ये एकदम ही बंद हो जाएगा। दोस्तों एक बात और है कि प्रदेश की जनता को इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए कि आम जनता के बीच में लगातार ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि पेपर लीक आउट के द्वारा जो अभी अभी उदयपुर में आपने देखा कि जालोर जिले से पूरी बस भरकर यहाँ पर आए और वो बस में ही बैठकर नकल कर रहे थे। तो आप देखिए कि किस लेवल पर जा रहे हैं। प्रदेश के लोग, युवा जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, वो पेपर लीक आउट के ज़रिए इसमें शामिल होना चाह रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तक ऐसे केस कितने हो चुके होंगे। प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो आज इस तरीके से घुस चुके हैं। पर सरकार के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है अभी, प्रशासन के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि जो लोग भ्रष्ट तरीके से घुस चुके हैं और जो योग्य लोग हैं, जो अभी भी इंतज़ार में हैं, उन सबके मन में एक पीड़ा है कि वो आखिर कैसे जाएँगे। तो इस वीडियो में हमने आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लीक आउट होने की, उसका जो ये समस्या कैसे इसका निराकरण हो सकता है, इसका मैंने तरीका बताया है। प्लस कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आरपीएससी के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से और जो एक तरह से पैसे देकर या मनमानी करके परीक्षाओं की डेट पीछे खिसकाने की जो हरकतें देखी जा रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि प्रदेश का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख युवा है, जो लगातार इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और वो बेरोज़गार युवा अपने सपने बुनना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है और ऐसे में इस तरह का ये खिलवाड़ माफ़ी के लायक नहीं है दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को भी इसके ऊपर सख्त रवैया अपनाना चाहिए और इन कोचिंग संस्थानों के बढ़ते ये गोरख धंधे को मतलब बंद करना चाहिए, इसके ऊपर एक सख्त कदम उठाना चाहिए। दोस्तों आप क्या मानते हैं? मैं तो आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि आपके दिमाग में क्या ऐसा आइडिया है कि आरपीएससी किस प्रकार से पेपर की धांधलियों को रोक सकता है? ये बढ़ते कोचिंग संस्थानों के प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? इसके ऊपर भी आपको बोलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें कि क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है जिसमें आरपीएससी के जो ये पेपर लीक आउट होते हैं इसको बंद कर सकते हैं और कोचिंग संस्थानों पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, इसके ऊपर भी आप ज़रूर टिप्पणी करें दोस्तों। हमारे चैनल एनलाइटन भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।